अरे अम्मा जी, लाइन में कहाँ खड़ी रहेंगी, यहाँ आ जाइए। आइए। अरे ओ कुसुम, अरे तुम्हारे लिए हम जगह बना के रखे, इधर आओ। धन्यवाद चिज्जी। अरे ओ राधा, पीछे काहे खड़ी है? हम तुम्हारे लिए जगह बचाए हैं, आजा। जी आए हम अभी। पहला तो तू खुद बीच में आई, ऊपर से अपनी उस सहेली को भी बीच में ले आई। 2 ही मिनट ज्यादा खड़ी रहोगी तो तुम्हारी कमर अकड़ जाएगी का? हम काहे 2 मिनट ज्यादा खड़े रहे? हमका कोई शौक नहीं है ये धूप में अपना चमड़ी जलाने का, समझी? ए गुड़िया, शौक नहीं है तू बुढ़िया का काहे बीच में खड़ा की है? ये उम्र माँ वो बूढ़ी अम्मा धूप में खड़ी रहती का? अरे कुछ तो शर्म करो। काहे वक्त बर्बाद कर रही हो? चाय दे ना। हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तू लोग जब बीच में आके हम सभी का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ऊपर का हाँ? हम लोगों के बीच में यहाँ खड़े रहने से बड़ा परेशानी हो रहा है। ए, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? ए गुड़िया, अपनी शापत नजरों से हमें ना देख। देखेंगे और हमने बस में हुआ ना तो लोगन को श्राप भी दे देंगे, समझे? चिची बचाओ चुड़ैल से। अम्मा, इनकी वजह से ही हमका रोज देरी हो जाती है। आज तुम इनका छोड़े छोड़ दे, रखा जान से मार देंगे क्या? चल पकड़, उठा अपनी बर्तन। क्या बहन जी आप भी ना? चल हाथ छोड़ो अम्मा। गुड़िया शांत हो जाओ। हम कुछ गलत नहीं किए थे तो हम काहे साथ बैठे? गुड़िया तुमको पता है ना तुम्हारे बाबूजी को तुम्हारा ये गुस्सा बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे गांव में कोनो कुछ बोल देगा फिर से कुटेंगे तुम्हें। हम जानबूझ कर लड़ते हैं का? वो बूढ़ी अम्मा को धूप में खड़े रहने देते। आज क्या कर दिया तुम्हारी इस नालायक औलाद ने? कुछ नहीं जी। ये पाने के लिए कुछ औरतें कतार में खड़ी थी, ये कम्बख्त उनसे फिर लड़ झगड़ कर आई है। हमने सब सुना है। हाँ का? हाँ आज फिर कहे नाक में दम कर रखा है। इस बार हम कुछ नहीं किए थे पापा। वो तो कबो कुछ नहीं करती है, वो तो लोगों को मजा आता है ना तुमसे झगड़ने के लिए। अरे क्या बताएं बाबूजी, गांव में सभी इसको डायन कह के बुलाते हैं। ऐसी डायन की भाभी बनना कौन पसंद करेगी? अरे एक ही तो पोता है मेरा, नाते और पड़पोता का मुंह देखना शायद हमारे नसीब में नहीं होगा इस डायन के कारण। काहे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं करती है? हाँ? दिमाग बल्ला गया है तुम्हारा? अब सुनने को तैयारी नहीं हो तो हम क्या करें? क्या कहा? क्या कहा तूने? अर्जुन क्या कर रहे हो? छोटी बहन है तुम्हारी। अरे वो देखो डायन जा रही है। अरे मत बोलो, श्राप लगेगा। हम सुने हैं वो दिन जिससे लड़ाई की ना गुड़िया, वो सब बीमार पड़ गया है। अरे का बोकस रायता फैला रही? यकीन नहीं है ना तो खुद आजमा के देख लो, पछताओगे ना तब कहना। देखते हैं, हम भी तो देखे कौन सा भूकाल है। चल छोटे। कसम मैया की बड़ी ही लाजवाब लग रही। गांव वाले कहते हैं कि डायन बड़ी ही भयानक होती है, पर तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तेरी इस मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाए, तेरे जो खेत खलियान और गोदाम है ना उनमें आग लग जाए। हमें छेड़ेगा तू? इतनी औकात हो गई तेरी? चल निकल यहाँ से।
जो ट्रैक्टर खरीदे थे उसका पैसा पूरा हो गया था ना? बनवारी जी को दिए हैं। भैया आपको हलवा बहुते पसंद है ना, इसलिए हम अपने हाथों से बना के लाए हैं। खा के बताइए कैसा बना है बाबूजी। कितना ज्यादा चीनी डाला है इसमें, सारा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। रमनवा, मना किए थे ना तुमको यहाँ आने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे चौकट पर आने की? देख किशन, तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए आया हूं। काहे की चिंता रे? तो का एक मौका दिए थे कि डायन से छुटकारा पाने का। अगर तभी अपनी बेटे की शादी हमरे प्रकाश से करवाई होती ना, तो आज ये समस्या ना झेलनी पड़ती। जबान संभाल के बात कर, तो यही काट के रख देंगे। अरे बाबूजी छोड़िए ना आप इनको, दो कौड़ी के लोग हैं ये, इनके मुंह मत लगिए। इसके पहले भी आए थे तुम्हारी मदद करने, लेकिन आप लोगों ने तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। औकात और जात देख ले अपनी। अपनी बेटी को तुम्हारे खानदान में देने से अच्छा है उसका गला काट के रख देंगे। तुझ जैसे आवारा को कौन अपनी बेटी देगा? यहाँ वापस आकर तूने जो गलती की है ना, दोबारा मत करना। तुम्हें क्या लागत? हम हमारे घर में डायन लेके जाएंगे। प्रकाश को किसी सापित पे कोनो दिलचस्पी ना है। हम सिर्फ ये बताने आए हैं, संभल जाओ। कल बीच रास्ते में गुड़िया ने जिस मोटरसाइकिल वाले से लड़ाई की थी ना, उस लड़के का पूरा खेत खलियान सब जलकर राख हो गया है। का पक रहे हो? हाँ, और वो मोटरसाइकिल पे जाते वक्त उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो गया है। गुड़िया का दिया हुआ शराब सच हो गया। आप बकवास कर रहा है बे? बकवास नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा चलता रहा ना, तो गांव वाले एक दिन पत्थर मार मार के गुड़िया का काम निपटा देंगे। फिर खाते रहना हलवा। तेरी ई मजाल प्रकाश, चल चल यहाँ से, चल चल। भैया 2 किलो अनार देना। सेब भी दे देना। हाँ हाँ सेब भी दे दे। भैया 2 किलो अनार दो। तुम रुको, हम कब से खड़े हैं यहाँ पे, सुनाई नहीं दे रहा है का? या जानबूझकर नहीं सुन रहे हो? ऐसे ही धंधा करते रहे ना तो एक दिन बर्बाद हो ही जाओगे। नहीं गुड़िया नहीं, शराब मत देना। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के भीख मांगत रहे, कहीं और जाकर ले लो। हमका तोरे जैसे डायन के साथ कोई व्यवहार नहीं करना है। हमका डायन बोला? डायन होगी तोरी बीवी, तोरे बच्चे। ये ठेला धंधा करने के लिए खोले हो ना? जब चलाना ही नहीं है तो खोले काहे हो? आग लगे ऐसे ठेले में। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। स्त्री पुरुष समानता की बातें अक्सर होती है, लेकिन क्या सच में स्त्री को पुरुष के समान माना जाता है? आज भी हमारे देश के कई कोनों में ऐसी प्रथाएं जारी है जिससे एक औरत की जिंदगी तहस नहस हो जाती। समाज सुधार के चलते सती या जौहर प्रथा से लेकर देवदासी प्रथा जैसी कई गलत प्रथाओं से हमने छुटकारा पा लिया, लेकिन आज भी स्त्री अत्याचार की कई प्रथाएं जारी है जिसे लोग अज्ञानतावश बढ़ावा दे रहे हैं। और उन्हीं में से एक है डायन प्रथा। एक स्त्री को शापित मानकर उसे डायन घोषित कर देना, फिर उसकी हत्या कर देना, या फिर उस पर जुल्म ढाकर उसकी जिंदगी को जीते जी नरक कर देना। ऐसी शर्मनाक प्रथाओं का आज भी हमारे देश के कई भागों में अमल किया जा रहा है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप देख रहे हैं एक ऐसा ही चौंका देने वाला केस। एक मिनट को, कोनो भी चीज को हाथ नहीं लगाना, शापित घर है। हाँ, बाहर निकालो, पूरा को बाहर निकालो। तुम सब यहाँ काहे चिल्ला रहे हो? क्या हुआ?
गुड़िया को हमारे हवाले कर दो। माथा घूम गया का? सब कुछ तो छीन लिया हमार। गुड़िया से लड़ाई हुई तो खेत खलियान सब जल गया, हमार दुर्घटना होने लगी। अरे तुम्हारा खेत जल गया तो इसमें गुड़िया का क्या दोष है? और जो मिश्रा जी की गोदाम में भीषण आग लगी, ओका का? ओ, जुबान संभाल के, वरना खींच के हाथ धर देंगे, समझे? सापी का गुड़िया, हम सबको लगता है उसको बाहर निकाल के मार देना चाहिए। निकालो, मार देना। अरे बहन जी ये क्या कह रही हो? गुड़िया हम भी बिटिया है। बिटिया होगी तुम्हारी, ना बाहर करो इसे, आफत है हमारे लिए। देखिए, ये कानून तय करेगा क्या करना है क्या नहीं। हम अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते हैं। तो क्या करे? जलने दे हमारा खेत खलियान और बर्बाद हो जाए हम सब। पंचायत बैठाई जाएगी और जिस किसी का भी मसला है कल वो पंचायत में आकर के अपने मसले को हल करा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। चलो भाइयों, चलो। कल पंचायत में अगर अपना मुंह खोली ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा, समझी? वो लोग तुम्हें मारे ना मारे, हम जरूर मार देंगे। आपकी फरियादों को मद्देनजर रखते हुए आज यहां पंच बैठाने का फैसला किया गया है। सरपंच जी के आदेश हो तो बैठक की कार्रवाई शुरू की जाए। पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाए। जैसा कि गांव वालों का मानना है, गुड़िया एक शापित डायन है, उसने बहुतों लोगों का नुकसान किया है, इसलिए उनका प्रस्ताव है गांव की शांति की खातिर उसको जान से मारने का आदेश दिया जाए। फरियादी अपनी अपनी फरियाद सुनाए। मुखिया जी, हमारे घर वाले तो अस्पताल में पड़े हैं और तो और हमारा खेत खलियान भी जल गया। आपको अपने पंचायत की पड़ी है। तुमने गुड़िया को तुम्हारे खेत जलाते देखा का? नहीं, खेत में तो कोनो नहीं था। जैसे ही शराब दिया हमारे ठेले में आग लग गई साहब। गुड़िया ने ठेले में आग लगाई कैसे? माचिस से? वो नहीं पता, गुड़िया तो ठेले से 50 मीटर दूर पे खड़ी थी। खूब बतिया रहे हो। 50 मीटर दूर होकर के बिना कुछ किए तुम्हारी ठेलिया में आग लग गई। किशन जी, एक बात बताइए ना, ये जो आपकी लड़की गुड़िया है घर में का इसी तरह से गुस्सा करती है? हाँ, थोड़ी गुस्से वाली तो है। नाक पे हमेशा गुस्सा लिए बैठती है। हम लोग भी बहुत तंग आ चुके हैं। अर्जुन, शादी के लायक तुम्हारी उम्र हो गई है, क्या हुआ? ई का सवाल हुआ? अरे सवाल है, जवाब दो ना। अब सारे गांव वाले कहते हैं गुड़िया डायन है, अब कौन ससुरा हमें बेटी देगा? मतलब तुम मानते हो कि गुड़िया का श्राप जो है लगता है? अब सब गांव वाले तो झूठ नहीं बोल सकते ना। हमारे घर का मामला हम देख लेंगे। गांव को सांप से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। पंच थोड़ी ही देर में अपना फैसला सुनाएंगे।
माननीय पंच ने यह फैसला किया है, जो कुछ भी हो रहा है शायद गुड़िया की वजह से हो रहा होगा, लेकिन गुड़िया के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है, इसलिए गुड़िया को यह पंच निर्दोष करार देती है। और गांव वालों से यह अनुरोध है, किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया में ना आए, यही सबके लिए अच्छा होगा। किशन और अर्जुन, आपको यह पंच आदेश देती है कि गुड़िया पे 24 घंटे नजर रखी जाए। आज के लिए पंचायत बर्खास्त की जाती है। अर्जुन, अर्जुन रुको, छोड़ो उसे। डायन पैदा कर दिए तूने, इसलिए कर रहे। तुम्हारे ही लाड़ प्यार की वजह से बर्बाद हो गई ये। हम कहते हैं दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। हे भगवान, घोर कलयुग आ गया। अरे तू कैसी डायन है, अपने परिवार वालों को हिसाब दे रही है। और जब तक हम ना कहें कोई दरवाजा नहीं खोलेगा और ना ही खाने को कुछ देगा, समझी माँ? बेटा बात सुन, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी सांप की वजह से अर्जुन की बयान हो रहा है? ऐसे कैसे नहीं होगी शादी? शादी तो होकर रहेगी। चलिए बाबूजी। सुना? गुड़िया, गुड़िया, माँ हमको बाहर निकालो। हम क्या करें बिटिया, हम बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर है बिटिया। अर्जुन, कहाँ हुआ? सांसें गायब हो रही। बाबूजी, हम पर हमला किया किसी ने। कहा? हाँ, हम खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक कौन पीछे से आया और हमका मारने की कोशिश की। लेकिन कौन था वो? अरे हमका क्या पता बाबूजी। शांत हो जा, शांत हो जा। ये सब गुड़िया की मनहूस बातों का असर है। याद नहीं कल क्या करी थी वो? हम कहते हैं दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन गांव में किसी की हिम्मत ना है किशन लाल के बेटे पे हमला कर सके। इस गुड़िया का बंदोबस्त नहीं किया तो हम सबको ले डूबेगी। जरा सोचिए बाबूजी, आज बचे हैं, रोज रोज ना बच पाएंगे। अरे जितने जल्दी उस चुड़ैल से छुटकारा मिले उतना हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। अगर आप कहें तो बंदोबस्त हो सकता है। अर्जुन, कोनो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अरे नहीं होगी बाबूजी, हमारी शादी का सवाल है। अरे हमरे नाते और पड़पोते का सवाल है। बिरादरी में अपनी इज्जत का भी सवाल है। अम्मा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? हम नहीं, तुम जा रही हो। चलो अब ज्यादा बतिया मत, चलो। लेकिन कहाँ? बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। मतलब हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। देखो बिटिया, कुछ दिनों की तो बात है ना, यहाँ जैसे सब ठीक हो जाएगा हम तुम्हें जल्दी बुला लेंगे, है ना अर्जुन? हम तुम्हें इलाहाबाद वाली बुआ के घर लेके जा रहे हैं। आज से तुम उसी घर में रहोगी। लेकिन अगर हम चले गए तो तुमको और दादी को वक्त पे दवाई कौन देगा? हाँ, तू चली जाएगी तो हमको दवा की कोनो जरूरत नहीं। अब तू निकल यहाँ से। हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। जितना मिल लेना अपनी बिटिया से मिल लो। अब ये इस घर में दोबारा ना आएगी। अब
जल्दी ले जा, किसी ने तो बस छूट जाएगी। ले जा इसे। चलो 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 जल्दी चलो। अम्मा चलो अपना ख्याल रखना। यहाँ से गुड़िया, गुड़िया। बेटिया, तेरी भलाई के लिए हम लोग तुझे भेज रहे हैं। अपना ख्याल रखना। अब चलो। गुड़िया। आज भी भारत के कई क्षेत्रों में अंधश्रद्धा का साया मंडरा रहा है। लोग ऐसी बेतुकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं जिससे समाज का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, खासकर महिलाओं का। लोगों को यह समझना बेहद जरूरी है कि उनकी इस विचारधारा से उनका ही गलत फायदा उठाया जा सकता है। काला जादू, वशीकरण और डायन प्रथा जैसी गलत प्रथाएं जुर्म को न्योता देती है। इन्हीं प्रथाओं के दबाव में आकर अर्जुन और किशन ने गुड़िया को जान से मार ही दिया था, लेकिन एक गुमनाम चेहरे ने गुड़िया की जान बचाई। कौन था ये शख्स और उसने गुड़िया की जान क्यों बचाई, और कहां है गुड़िया और किस हालत में? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब गुड़िया सही सलामत है? हाय, आज काफी दिनों के बाद हमारा अर्जुनवा गाना गुनगुना रहे हैं। हाँ। बाल भी का ललन टाप बना रहा है। किसी की नजर ना लगे। बाबूजी। बोलो बेटा। हम क्या सोच रहे थे कि आप कब तक अम्मा के हाथ की चाय पीते रहोगे? ये बात है, तुम्हें अम्मा की चाय नहीं पियेंगे तो क्या करेंगे? क्या बात है, खुद का चाय का दुकान खोलने का इरादा है का? नहीं अम्मा, नई दुल्हन लाना चाहता है। अरे सच? तो हमका हमरे पड़पोते का मुंह देखने को मिल जाएगा। गारंटी, बहुत जल्दी देखना, फिर से ये घर हरे भरे खेत जैसा हो जाएगा। शुक्र है भगवान का, गुड़िया जैसी डायन का साया हमेशा हमेशा के लिए हट गया इस घर से। लेकिन बाबूजी, आप शादी की तैयारियों के लिए तैयार तो हो ना? अरे कोनो बात नहीं है बेटा, हम तोरा शादी के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा किए हैं। बस उस सरपंच का शादी देख के मुंह जल जाना चाहिए एक बार। चला डालेंगे। माँ, माँ, हमरा रोटी। अरे बैठे बैठे सो रही हो का? अभी लेकर आते हैं। अरे हमरे लाल को काम पर जाना है ना किशनवा? अरे जल्दी आ, पैरों में मेहंदी लगी है का? हाँ लेना बिटवा। हाँ दादी। बाबूजी, आज खेतों पे ना जा पाएंगे, कोनो काम है जरूरी। कोनो बात नहीं है बेटा, हम चले जाएंगे, तू अपना काम निपटा ले। अच्छा अम्मा, हम चलते हैं। अर्जुन, आगे बेटा तुम। अच्छा सुनो ना, तुम्हारे बाबूजी अभी तक नहीं आए हैं। अरे माँ, वो मिश्रा जी के खेत पे गए होंगे। नहीं बेटा, लेकिन अभी तक तो गांव के सारे लोग घर आ गए होंगे, और इतनी देरी नहीं होती ना बाबूजी को कभी। अरे काहे चिंता कर रही हो माँ, रास्ते में कोई मिल गया होगा। बहुत देरी हो गई है, मेरा चीक बहुत घबरा रहा है, तुम जाके जरा देख के आओ ना। अच्छा ठीक है, तुम घबराओ मत। ये टिफिन अंदर रखो और एक टॉर्च ला के दो मुझे। कहाँ रुक जाते हैं पिताजी भी इतनी रात को? ये लो बेटा। हाँ, तुम अब आराम करो माँ। अपना ध्यान रखना। हाँ। कहाँ चले गए ये? चाचा, बाबूजी को देखा क्या कहीं? नहीं। शाम से घर नहीं आए हैं, आइए ना मेरे साथ ढूंढते हैं एक बार। चलिए। बाबूजी! किशनलाल भाई! बाबूजी! किशनलाल भाई! बाबूजी! बाजार में भी नहीं है। कहाँ चले गए यार? ओ भाई क्या हुआ? मुखिया जी के खेत में भी नहीं है। बाबूजी!
ये कौन है? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। ये कहाँ आ गए हम? कौन सा जगह है ये? प्रकाश भैया, हमका घर ले जाइए। अम्मा का बहुत याद आ रहा है। हम आपका हाथ जोड़े थे भैया। देख बात सुन, हम तोरे कोई भैया भैया ना है, समझी? अर्जुन, हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा ये कुकर्म किस जलाद का किया हुआ है। पहले हम पर हमला हुआ और अब बाबूजी की मौत। तभी तो बोल रहा हूँ चलो थाने। लेकिन पुलिस के पास जाने से हमारे बाबूजी वापस नहीं आ जाएंगे। अर्जुन, तुम तो बच जाओगे ना? लेकिन अगर ये सब कुछ गुड़िया के श्राप की वजह से हो रहा होगा तो? अर्जुन, इसमें गुड़िया की कोनो गलती ना है। अरे बहन है तुम्हारी, वो सुहाग खा गई वो तुमरा, मर चुकी है हमारे लिए। अगर आज के बाद उसका नाम भी लिया नहीं इस घर में तो हम तुम्हारा खून कर देंगे। हाय, डायन खा गई हमरे बेटे को। हाय मेरा बेटा। ये सब ना यूं ही खत्म नहीं होगा। 2400 घंटे सावधानी बरतनी पड़ेगी। सोच लो। मैं तो कहता हूँ बात आगे बढ़े उससे पहले चलो थाने। अम्मा, अम्मा। हाय राम, अब इसे क्या हुआ? अम्मा, क्या हुआ अम्मा को? खेतों के रास्ते में बेहोश पड़ी मिली। लगता है बहुत देर से होश नहीं आया है। तबीयत तो ठीक थी ना? हाँ हाँ, सवेरे तो बिल्कुल ठीक थी। अरे खून! हाय राम, खून! सर पे चोट लगा है। लगता है कोनो पीछे से हमला किया है। पानी, पानी ला। पानी ला। अम्मा आंखें खोलो अम्मा, अम्मा। शुक्र है। चलो अर्जुन, अम्मा का ख्याल रखना। ये सब कैसे हुआ अम्मा? बेटा, हम खेत के रास्ते घास काटने जा रहे थे। पीछे से किसी ने आके हमारे ऊपर कपड़ा ढाक लिया और सर पे मार दिया। नहीं, अगला हमारा नंबर, हम भी मारे जाएंगे। अर्जुन, अभी भी वक्त है, चलो थाने। जी ठीक बोल रहा है। तुम्हारे बापू ने तो कीमत चुका दी। अब हम नहीं चाहते हैं कि सबों को कुछ हो। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। एक मिनट, अगर हमलावर इसी गांव का हुआ तो? मतलब ये कि वो तुम्हारे परिवार पे नजर गड़ाए है और ऐसे मौके पे अगर हम थाने गए तो हमलावर चौकन्ना हो जाएगा। तो क्या करे फिर? हमें उसे गुमराह करना होगा। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी हालत में किसी का भी घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। माता जी, आप चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। अर्जुन, माता जी को अंदर छोड़ते हैं। हाँ, चलो चलो अम्मा। हाँ, हाँ, आराम से, आराम से, आराम से। हाँ। आराम से।
क्या कर रहा है? काका पकड़ इसको! पकड़! छोड़! 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 क्या करता है? छोड़! क्या करता है? क्या करता है? बोल! छोड़! प्रकाश तुम क्या कर रहा है यहाँ पे? हम लुका छुपी खेलने आए थे यहाँ पे। लुक्का छुपी खेलने थे। लुक्का छुपी खेलने थे। लुक्का छुपी खेलने आते। लुक्का छुपी खेलने आते। बोल क्या कर रहा है? अर्जुन को मारने आए थे, ठीक वैसे ही जैसे किशनलाल को मार दिए थे। क्या तूने मेरे बाबूजी को मारा था? छोड़ेंगे नहीं तुझे, मार डालेंगे। मार डालेंगे। हट! जान से तो हम तुमको मार देते, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को। ये जो अपना भोकाली है ना, बंद करो, समझे? अब बताओ किशनलाल को क्यों मारा? हम अपने परिवार सहित गुड़िया का हाथ मांगने इनके घर पे आए थे। शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ मना कर देते, लेकिन नहीं, औकात के नाम पर इन लोगों ने हमारे बापूजी का घोर अपमान किया है। बस तभी हमने तय कर लिया था कि किशनलाल और उसकी बेटी गुड़िया के परिवार को 5 तत्व बनाकर मिट्टी में मिला देंगे। गुड़िया गुड़िया बड़ी भोली और मासूम रही बेचारी। गांव में हर किसी से झगड़ा मोल देती थी। उसी गांव में एक पागल घूमता है। हमने उसी पागल का भेष बदलकर गुड़िया का पीछा करना शुरू किया। वो जिस किसी को भी भला बुरा कहती थी, हम वो सच कर दिया करते थे। इसका मतलब वो सब तुम कर रहे थे? वो खेत, खलिहान, गोदाम, आग, एक्सीडेंट, वो सब हम कर रहे थे। क्यों प्रकाश, क्यों? ताकि गांव के लोग डायन प्रथा के तहत गुड़िया को भी डायन समझे। और हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। पूरा गांव हमरे इशारे पे नाच रहा था। कभी सोचा भी नहीं था कोई अपना बदला लेने के लिए इतना गिर सकता है। ए देखो, अरे बोल कौन रहा है? वो जिसने अपनी सगी बहन को जिंदा गाड़ने की कोशिश की। अर्जुन, बकवास कर रहा है, फंसाना चाहता हूं मैं। गांव में इनकी इज्जत बनी रहे इसलिए ये और किशनलाल मिलकर के गुड़िया को जिंदा गाड़ने की कोशिश की है। और अब हम उसको अपना खिलौना बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या गुड़िया जिंदा है? कहाँ है गुड़िया? बताओ कहाँ है गुड़िया? कहाँ है गुड़िया? कहाँ है गुड़िया? वो कुएं वाले घर के पास है, सही सलामत है। नीतू, शर्मा, गांव वालों के साथ जाओ, गुड़िया को लेके आओ। आओ, मैं दिखा दूं। अम्मा, गुड़िया, ठीक तो है ना बेटा?
देखा आप सबने, हम आप सबसे कहते रहे कि हमारी बिटिया डायन नहीं है, लेकिन किसी ने एक ना मानी। आप सबने अपने आंखों पे अंधश्रद्धा की पट्टी जो बांध के रखी थी। गुड़िया, हम सभी का माफ कर दो। हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ना, गलती आपकी ना है, गलती तो हमारी है जो हमने अपने ही घर में एक आस्तीन के सांप को पाल के रखा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। एक ही तो बेटा है तेरा, उसे माफ कर देना। नहीं बाजी, जिसने हमें फूल जैसी बच्ची की जान लेनी चाहिए, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। ये आप लोग जो अपने आंखों पे अंधविश्वास का पट्टी बांधे हैं ना, इसे हटा दीजिए, वरना एक और अर्जुन और प्रकाश पैदा हो जाएगा। चलो इसे, चल। अरे रोक लो, अरे रोक लो उसे। अरे बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, अरे बचा ले उसको, अरे बचा ले। ना बिटिया, ना रो या ना रो ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं ना, हमारी बच्ची। जब तक ऐसी प्रथाएं हमारे देश के कोने कोने में चलती रहेगी, तब तक प्रकाश जैसे लोग इसे अपना स्वार्थ या अपना मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, और इस राह पर चलने वाले अर्जुन और किशन जैसे लोग इसका शिकार होते रहेंगे। लेकिन जरा सोचिए, जिन औरतों ने गुड़िया को डायन ठहराया, उन औरतों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जो चीज आज वो गुड़िया के साथ कर रहे हैं, कल को वो उनके साथ भी हो सकती है। जहां स्त्री एक स्त्री का दर्द नहीं समझ पाए, वहां अंधविश्वास और प्रतिष्ठा की गलत छवि को मानने वाले पुरुषों से क्या उम्मीद की जा सकती थी। समाज को ऐसी प्रथाओं के प्रति जागरूक करने का काम सालों से हो रहा है, लेकिन जब तक हम अंधविश्वास से मुक्ति नहीं पा लेते, तब तक समाज में हो रहे ऐसे अपराधों को हम रोक नहीं पाएंगे। हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर कोई इस तरह की प्रथाओं को फैला रहा है या कानून अपने हाथ में ले रहा है, तो हमें तुरंत ये बात रिपोर्ट करनी चाहिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।